अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम रेडियोलॉजी का अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं एक्सरेज की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सरेज इज एक्सरेज आर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सो इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, वो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे, आप जाकर वहां पे विजिट कर सकते हो। तो देखते हैं कि एक्सरेज जो होते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये एक पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, इसका मतलब विच कंसिस्ट्स ऑफ द रेंज ऑफ एनर्जीज। अब जो एनर्जी के फॉर्म में होती है, या तो ये इसका मतलब ये ड्यूअल नेचर को शो कर देता है, ये वेव नेचर को भी शो कर देता है और पार्टिकल नेचर को भी शो कर देता है। अगर ये वेव नेचर को शो कर देता है, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ये वेव नेचर को शो कर देता है, तो इसको हम एट दैट टाइम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर ये पार्टिकल नेचर को शो करता है, अगर ये पार्टिकल नेचर को शो कर देता है, एट दैट टाइम वी कॉल देम एज फोटोन। तो इसीलिए एक्सरेज होते हैं पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सरे इज एक्सरेज इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, सो इट कैन ट्रेवल इन ए वैक्यूम। यानी कि एक्सरेज होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है ताकि ये ट्रेवल करे। ये ट्रेवल कर सकते हैं किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सरेज इज कि एक्सरेज की जो स्पीड होती है, वो स्पीड बराबर होती है स्पीड ऑफ लाइट से। तो स्पीड ऑफ एक्सरेज इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट होती है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर सेकंड। इसी तरह स्पीड जो एक्सरेज की होती है, ये भी इतनी ही होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर बात, शाबाश। आगे बढ़ते हैं कि एक्सरेज ट्रेवल कर देते हैं स्ट्रेट लाइन में। एक्सरेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, दिस प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरेज इज नोन एज, इस वाले प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे को हम नाम देते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। इस वाले प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे को हम नाम देते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, यानी कि एक्सरेज कैन ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, दिस प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। हाँ, ये प्रॉपर्टी, अगले प्रॉपर्टी की ओर अगर हम जाएंगे, एक्सरेज जो होते हैं ये किसी भी मैटर में जाने के बाद वहां पे प्रोड्यूस क्या कर देता है, आयनाइजेशन कर देता है। तो इसका मतलब व्हेन एक्सरेज पासड इन एनी मैटर, जब भी एक्सरेज किसी भी मैटर में पास होते हैं, वो वहां पे प्रोड्यूस क्या करते हैं, आयनाइजेशन को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा है कि जब एक्सरेज इंटरैक्ट कर देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ या किसी भी मैटर के साथ, वो वहां पे प्रोड्यूस कर देता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयनस। इसीलिए एक्सरेज को हम क्या नाम देते हैं, एक्सरेज आर द आयनाइजिंग रेडिएशंस। तभी जाकर आयनाइजिंग रेडिएशंस बोलते हैं, क्योंकि यहां पे ये प्रोड्यूस किसको करता है, आयनाइजेशन को प्रोड्यूस कर देता है। थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी इज दैट कि एक्सरेज शो फ्लोरिसेंस। एक्सरेज फ्लोरिसेंस को शो कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे दो फ्लोरिसेंट मटेरियल्स है, एक वन इज कॉल्ड एज कैल्शियम टंगस्ट्रेट एंड सेकंड इज कॉल्ड एज जिंक कैडमियम सल्फेट। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मेरे पास है कैल्शियम टंगस्ट्रेट is one of the fluorescent material and another second fluorescent material is called as the zinc cadmium sulfate। ये दोनों मटेरियल्स जो मेरे पास होते हैं, ये दोनों मटेरियल्स मेरे पास होते हैं फ्लोरिसेंट। ये मेरे पास होते हैं फ्लोरिसेंट मटेरियल्स, ये दोनों मेरे पास होते हैं फ्लोरिसेंट मटेरियल्स विच प्रोड्यूस लाइट। ये किसको प्रोड्यूस कर देते हैं, विच प्रोड्यूस लाइट, ये लाइट को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इसका मतलब दैट इज वाई कि एक्सरेज शो फ्लोरिसेंस। यहाँ पे दो फ्लोरिसेंट मटेरियल्स हमारे पास है, वन इज कैल्शियम टंगस्ट्रेट एंड अनदर इज कॉल्ड एज जिंक कैडमियम सल्फेट। ये दोनों मेरे पास फ्लोरिसेंट मटेरियल्स होते हैं, ये प्रोड्यूस कर देते हैं किसको, ये प्रोड्यूस कर देते हैं लाइट को, जब इसके ऊपर क्या पढ़ते हैं, एक्सरेज पढ़ते हैं। क्लियर बात, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, एक्सरेज शो इंटरफेरेंस। एक्सरेज शो इंटरफेरेंस का मतलब यही होता है कि जब
जब दो सिमिलर एनर्जीज एक्सरेज के एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, एट दैट टाइम वो किसको शो कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं इंटरफेरेंस को। तो व्हेन टू सिमिलर एनर्जीज ऑफ एक्सरेज विल ओवरलैप विथ ईच अदर, दे दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस का मतलब होता है टू सिमिलर एनर्जीज, व्हेन टू सिमिलर एनर्जीज, when two similar energies of X-rays, when two similar energies of X-rays will overlap with each other, will overlap with each other, called interference. तो इसका मतलब एक्सरे शो कर देते हैं इंटरफेरेंस को। इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि जो दो सिमिलर एनर्जीज होते हैं एक्सरेज के, एक दूसरे के साथ जब वो ओवरलैप कर देते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम बोल देते हैं इंटरफेरेंस। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इज दैट, सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज दैट कि एक्सरेज शो डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि पहले हम देखेंगे कि डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। डिफ्रैक्शन का मतलब यह होता है कि जब भी एक्सरेज स्ट्राइक या बम्बार्ड कर देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ और उसके बाद वो बेंड हो जाते हैं, उसको हम नाम देते हैं डिफ्रैक्शन। तो क्या मैं बोल रहा हूं, यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि when x-rays will strike or bombard, when x-rays strike or bombarded, when x-rays strike or bombarded in with any object and then bend called diffraction, इसको हम बोल देते हैं डिफ्रैक्शन। इसका मतलब जब भी एक्सरेज स्ट्राइक कर देते हैं या बम्बार्ड कर देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, उसके बाद या किसी भी मैटर के साथ जब वो बम्बार्ड या स्ट्राइक कर देते हैं, उसके बाद वो वहां से बेंड होते हैं, यानी कि अपने पाथ को वो डिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसी वाले प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, डिफ्रैक्शन। तो एक्सरे शो कर देते हैं किसको, डिफ्रैक्शन को। तो आगे बढ़ते हैं कि एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरेज इज 3 × 10⁻16 हर्ट्ज तो 3 × 10⁻19 हर्ट्ज। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है एक्सरेज की वो कहां से होती है, दैट इज 3 × 10⁻16 हर्ट्ज से लेकर 3 × 10⁻19 हर्ट्ज तक एक्सरेज की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद वेवलेंथ की बात कर देते हैं। वेवलेंथ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला है कि वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ सिंपली द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव पीक्स आर कॉल्ड एज वेवलेंथ। तो इसका यूनिट जो होता है मीटर होता है और इसका जो सिंबल होता है किससे हम डिनोट कर देते हैं, लिम्बडा से डिनोट कर देते हैं। तो एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है दैट इज 0.1 एंगस्ट्रॉन से लेकर 0.5 एंगस्ट्रॉन होती है। और इनकी जो एनर्जी लेवल्स होती है, एनर्जी लेवल इनकी कहां से होती है, एनर्जी लेवल इनकी 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 125 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। तो फ्रीक्वेंसी इनकी 0.1 एंगस्ट्रॉन से लेकर 0.5 एंगस्ट्रॉन तक, और जो इनकी एनर्जी लेवल्स होती है वो 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 125 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। अगर बात कर देता हूं एक एंगस्ट्रॉन की, 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 0.01 नैनोमीटर, और जो 100 एंगस्ट्रॉन होते हैं, 100 एंगस्ट्रॉन बराबर होते हैं 10 नैनोमीटर के। ऑन द बेस ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरेज, यानी कि वेवलेंथ की प्रॉपर्टीज को देखकर एक्सरेज को हम क्लासिफाई कर देते हैं दो हिस्सों में। एक होते हैं सॉफ्ट एक्सरेज। ऑन द बेस ऑफ वेवलेंथ एक्सरेज आर ऑफ टू टाइप्स। वेवलेंथ के बुनियाद पे एक्सरेज के दो टाइप्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज सॉफ्ट एक्सरेज एंड अनदर इज कॉल्ड एज हार्ड एक्सरेज। तो सॉफ्ट एक्सरेज वो एक्सरेज होते हैं जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। अब कितनी ज्यादा होगी, वो ज्यादा होगी 4 एंगस्ट्रॉन से ज्यादा होगी, यानी कि लिम्बडा इज ग्रेटर देन 4 एंगस्ट्रॉन, एंड दैट दिस टाइप ऑफ एक्सरेज इज नोन एज सॉफ्ट एक्सरेज। तो सॉफ्ट एक्सरेज वो एक्सरेज होती है जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, 4 एंगस्ट्रॉन से ज्यादा जिनकी वेवलेंथ होगी, उन वाले एक्सरेज को हम बोल देते हैं सॉफ्ट एक्सरेज। अब सॉफ्ट एक्सरेज की बात अगर करूंगा, सॉफ्ट एक्सरेज की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। अब कितनी कम होती है, ये होती है 0.1 से लेकर
इनकी जो एनर्जी होती है, इनकी एनर्जी होती है लगभग 0.1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। तो इनकी एनर्जी कम होती है। उसके बाद ये जो सॉफ्ट एक्सरेज होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। एनर्जी कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। अब अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो जो सॉफ्ट एक्सरेज है, सॉफ्ट एक्सरेज का पेनिट्रेशन पावर भी कम होगा। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, सॉफ्ट एक्सरेज वो एक्सरेज होते हैं जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी 4 एंगस्ट्रॉन से, उन वाले एक्सरेज को हम बोल देते हैं सॉफ्ट एक्सरेज। इनकी जो वेवलेंथ, इनकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है, 0.1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। नंबर थर्ड पॉइंट, सॉफ्ट एक्सरेज जो होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और इनका पेनिट्रेशन पावर भी कम होता है। बात कर देते हैं सेकंड एक्सरेज की, दैट आर कॉल्ड एज हार्ड एक्सरेज। हार्ड एक्सरेज वो एक्सरेज होते हैं जिनकी वेवलेंथ कम होगी, 4 एंगस्ट्रॉन से कम जिनकी वेवलेंथ होगी, उनको हम नाम देते हैं हार्ड एक्सरेज। तो हार्ड एक्सरेज, इट इज द टाइप ऑफ एक्सरेज इन विच द वेवलेंथ इज लो, दैट इज लेस देन 4 एंगस्ट्रॉन, एंड दैट टाइप ऑफ एक्सरेज इज नोन एज हार्ड एक्सरेज। हार्ड एक्सरेज की एनर्जी जो होती है, इनके पास ये हाई एनर्जेटिक एक्सरेज होते हैं। हार्ड एक्सरेज हाई एनर्जेटिक एक्सरेज होती है। इनकी एनर्जी जो होती है लगभग ये 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इनकी एनर्जी होती है। यानी कि इनके पास हाई एनर्जी होते हैं, यानी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है इनकी एनर्जी। हार्ड एक्सरेज की बात करता हूं, हार्ड एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी की अगर बात करूं, इनकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है। अब अगर इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो हार्ड एक्सरेज होते हैं इनका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है। ये डीपली पेनिट्रेट होते हैं इनटू द ऑब्जेक्ट और मैटर या किसी टिश्यू में। उसके बाद अगर इनके पास पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है तो इसको हम इसीलिए किस में इस्तेमाल में लाते हैं, इसको हम डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में इस्तेमाल में लाते हैं। तो हार्ड एक्सरेज हैव हाई पेनिट्रेशन पावर, सो इट इज यूज्ड इन द डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, हमारे अलग अलग टाइप्स ऑफ डिजीज को डायग्नोस करने के लिए हम डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर किन एक्सरेज का इस्तेमाल कर देते हैं, हार्ड एक्सरेज का इस्तेमाल कर देते हैं। आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज समझ आए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी थी या कोई भी क्वेश्चन था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक्स।